दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त एलसीएम 385 है और उसका महत्तम समवर्तक एचसीएफ 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक कंटिन्यू है, नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ठीक है, क्या दिया है? दो संख्या है जिसका लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम कितना है? 385 और महत्तम समवर्तक जिसको कहते हैं एचसीएफ ये दिया है 7। दोनों संख्याओं का योग दिया है 112। हमको निकालना है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम दिया 385, एचसीएफ 7, तो हम एचसीएफ से ले रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या है? मासा है ना, महत्तम समवर्तक एचसीएफ ये कितना दिया है? 7 दिया है। तो हम मान लेते हैं माना की दो संख्या जो है, दो संख्या 7x और 7y है, 7x और 7y है। ठीक है, अगर एचसीएफ 7 दिया है तो हम ये मान सकते हैं कि दो संख्या जो है 7x और 7y है, जहां पे x और y सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य यानी कि उसका एचसीएफ, अगर सह-अभाज्य संख्या का एचसीएफ देखो तो 1 होगा, 1 होगा। लिख देते हैं x और y सह-अभाज्य है, अभाज्य है। ठीक है, अब दूसरा वाला कंडीशन देखो क्या दिया है। एलसीएम दिया है 385 है ना, एलसीएम 385 है, तो एलसीएम लासा जिसको कहते हैं एलसीएम ये कितना दिया है? 385। अब यही दोनों संख्या का एलसीएम है 385। हम क्या करते हैं, ये दोनों संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। 7x और 7y का एलसीएम कितना होगा? 7xy होगा, है ना। कैसे होगा देखो, जिसको नहीं आ रहा देख सकते हो, जिसको आ रहा स्किप करो। दोनों संख्या किससे जाएगा? 7 से जाएगा, है ना। 7x किससे कटेगा? 7 से नहीं कटेगा। देखो 7x डिवाइड 7, तो 7 से कट जा रहा है, कितना बच रहा है? x बच रहा है ना। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे 7x को, तो कितना बार में? x बार में। उसी तरह 7 से 7y को कितना बार में? y बार में। अगर एलसीएम देखिए तो कितना आया? 7 गुने x गुने y बराबर 7xy। ठीक है, अब हमको एलसीएम मिल रहा है 7xy मिल रहा है। सो इस एलसीएम के जगह पे हम डाल देंगे 7xy, इसलिए एलसीएम 7xy बराबर, अब एलसीएम एगो दिया हुआ है 385, हम एगो एलसीएम निकाले 7xy और एगो एलसीएम दिया है 385, और दोनों का दोनों जो है एक ही संख्या का एलसीएम है, 7x और 7y का ही है। समझ में आ रहा है ना। एक संख्या दिया 385 और हम एक एलसीएम दिया 385, हम एगो एलसीएम निकाले 7xy, दोनों का दोनों एक ही संख्या का है, इसलिए दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसलिए एक्स वाई का अगर वैल्यू क्या है तो 385/7 कट रहा है कि नहीं देख लो। 35 3 बच रहा है, 35 कट जा रहा है। ठीक है, तो कितना में? 35 7 55 बार में। सो एक्स वाई का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 55 मिल गया। यहां से एक हम इसको चाहो तो ये नाम दे दो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दिया है देखो, दोनों संख्याओं का योग 112 है, यानी कि 7x और 7y का योग जो है 112 है। 7x प्रश्नानुसार चाहो तो लिख लो, यहां प्रश्नानुसार 7x प्लस 7y ये कितना दिया है? 112। अब ये दोनों में देखो कॉमन क्या है? 7 है। कॉमन यानी कि जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, तो 7 से दोनों जा रहा है, यहां भी हम करके दिखाएं। सो 7 से 7x को काटेंगे x बार में और 7y को काटेंगे y बार में, बराबर 112। इसलिए x प्लस y का वैल्यू कितना हो गया? 112/7, है ना। 7 को आरएचएस में ले आएंगे, कटेगा ये, देख लो कटेगा या नहीं, कटेगा ही, जरूर कटेगा, है ना।
सो कितना बार में 7 एक 7, नहीं कटेगा क्या? 7 एक 7 नहीं कट जा रहा है, 42, 16 7 112, हाँ सही। सो 16 बार में ये कटा, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 16। ये चाहो तो आप दूसरा इक्वेशन लगा लो। अब इसको सॉल्व आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो, है ना। आप चाहो तो यहां से इक्वेशन ए से, अगर ए है तो इसको बी नाम दे दो, अगर ए से, ठीक है, ए से x का वैल्यू निकालो और यहाँ बी में डाल दो, या फिर y का वैल्यू निकालो बी में डाल दो, या बी से x का वैल्यू निकालो ए में डाल दो, जैसे ही सॉल्व करना है कर सकते। उसके बाद हम चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते, देखो फॉर्मूला वाला हम कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग बिना फॉर्मूला वाला कर सकते हो, वैल्यू निकाल कर, वो आसान है। यहाँ फॉर्मूला एक हम लगा दे रहे हैं, क्या लगेगा? ये प्रश्न जो है ना थोड़ा मिक्स टाइप से है, एलसीएम से भी है, एचसीएफ से भी है ना, और एक चाहो तो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उससे भी समझ लो। तो फॉर्मूला क्या है, हमको जो निकालना है उस पर थोड़ा ध्यान दे लो, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। क्या निकालना है हमको? दोनों संख्याओं का अंतर निकाला है, देखो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है 7x और 7y, तो अंतर जो क्या होगा दोनों संख्या का, अंतर बराबर 7x माइनस 7y, ये होगा बराबर, इसमें से 7 को बाहर निकालनी, क्या बच रहा है? x माइनस वाई का होल, यानी कि 7 इंटू एक्स माइनस वाई का होल, ये वैल्यू हमको चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए 7 इंटू एक्स माइनस वाई का होल। अब देखो एक फॉर्मूला है, क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, है ना। ये फॉर्मूला नहीं याद है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना, उसी फॉर्म में है, यहाँ x माइनस वाई के फॉर्म, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, क्लियर। अब देखो यहां से हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिला हुआ है, देखो 16, तो बराबर 16 का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद एक्स वाई का भी वैल्यू मिला है कितना? 55, सो माइनस 55, अच्छा पहले 4 लिखना हो, 4 गुने 55 बराबर, अब 16 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा? 296 आएगा क्या? 16 छक 96 और इधर 16 नहीं 256, 9 6 15, एक दो, हाँ 256 आ रहा है, 16 छक 96, इधर 16 6 9 6 15, ठीक है 256 आ रहा है। अगर याद है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखो 256, और नहीं तो फिर गुना करके देख लो, 256 माइनस 55 गुने 4, तो 55 दूनी 110 और 110 दूनी 220, तो ये 220 बराबर, अब इसको घटाओ, 56 माइनस 256 माइनस 220, तो दो दो तो 56 माइनस 20 करो ना सिर्फ, ये 6 और इधर 5 में 2 3, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हमको 36 मिल रहा है ना, इसका वैल्यू 36 मिल रहा है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, रूट ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर रूट 36, सॉल्व करने के लिए। अब रूट का देखो इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल, या सीधी सीधा समझो x माइनस वाई बराबर, देखो अब इसका करो रूट 36, तो रूट 36 का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा, यानी कि x माइनस वाई का होल, इसका वैल्यू कितना मिल रहा है हमको? 6 मिल रहा है। अब बोलोगे हमको रूट निकालने नहीं आ रहा है, तो फिर पावर इंडिसेस सर्ट्स में देखो, उसमें स्क्वायर रूट में पूरा डिटेल बताया है कि रूट कैसे निकाला जाता है। यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, ठीक है। उसी तरह 36 जो है किसका स्क्वायर है? 6 गुने 6, थोड़ा रफ देख लो, हल्का सा रफ दिखा देना है इतना में, रूट 36 को लिख सकते हैं रूट 6 गुना 6, ठीक है, बराबर रूट 6 का स्क्वायर। अब रूट का वैल्यू होता है पावर 1/2, तो 6 का स्क्वायर इसका पावर 1/2, अब ये दोनों पावर में 2 गुने पावर, देखो 6 का पावर 2 और इसका होल पावर 1/2, यानी दोनों पावर में, तो ये इसको लिखेंगे 6 का पावर 2 गुने 1/2, ये कट जाएगा 2 2, कितना बच रहा? 6 बच रहा है, यानी कि रूट 36 का वैल्यू 6। और सीधी तरह समझ लो कि
रूट 36 का वैल्यू 6 कैसे हुआ, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, इसलिए रूट 36 का वैल्यू जैसे समझना आप पे डिपेंड है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर पावर इंडिसेस सर्च में देखो, ये पूरा डिटेल बताए हुए। उसी तरह इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटाने का प्रोसेस भी यही है, जो इससे हम जिस प्रोसेस को यहाँ लगाए हैं यहाँ भी वही प्रोसेस लगाना, ठीक है। तो x माइनस वाई का वैल्यू हमको कितना मिल गया 6, इसलिए अब अंतर, सो संख्याओं का अंतर लिख सकते हो, संख्याओं का अंतर क्या है 7 इंटू एक्स माइनस वाई का होल। अब इसका वैल्यू मिला हमें x माइनस वाई बराबर 6, तो 7 गुने 6 बराबर 42, 42 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर। इसमें क्या किया देखो, एचसीएफ दिया है 7, तो हम दोनों संख्या जो है मान ले रहे हैं 7x और 7y, जहां पे x और y सहभाज्य। उसके बाद एलसीएम दिया है 385, तो 7x और 7y का एलसीएम 385 है। सो इसका हम एलसीएम निकाले तो कितना आया, 7x और 7y का एलसीएम 7xy आया, तो 7xy जो है वो 385 के बराबर होगा। यहां से xy का वैल्यू हम 55 निकाल लिए। क्लियर। उसके बाद संख्याओं का योग दिया 112, यानी कि 7x प्लस 7y बराबर 112, इसलिए x प्लस वाई निकाले हैं कितना 16 निकाले, है ना, दोनों में 7 कॉमन किए, उसके बाद 7 को आरएसएस तरफ ले गए, कट जाएगा, बट्टा में होगा x प्लस वाई बराबर 16। अब एक फॉर्मूला लगाना है, देखो अंतर निकालना है, अंतर बराबर क्या है 7x माइनस 7y, है ना, यही अंतर होगा दोनों संख्याओं का, 7 इंटू एक्स माइनस वाई का होल, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएं कि डायरेक्ट आ जा रहा है आपका, ठीक है। सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिला है 16, एक्स माइनस एक्स इंटू वाई मिला है 55, डाल दिए वैल्यू, कैलकुलेट करने पे 36 मिल रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ रूट किए, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6, संख्याओं का अंतर 7 इंटू एक्स माइनस वाई का होल बराबर 7 गुने 6 बराबर 42, इसका फाइनल आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय